पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से एसआईआर को लेकर के पूरे देश में विपक्ष की काफ़ी पार्टियां लामबंद हो रही है। आपके राज्य की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर बीएलओ गए, उनके स्टाफ ने फॉर्म को कलेक्ट किया, लेकिन मुख्यमंत्री साहिबा कह रही हैं कि जब तक अंतिम वोटर का नाम लिस्ट में नहीं हो जाता, वो ये फॉर्म नहीं भरने वाली। देखिए, एसआईआर एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी जी की अगुवाई में देश भर में सड़क से सदन तक और सदन से कोर्ट की न्यायालय की दरवाजा तक हम खटखटाई थी। बजाय यही थी कि कोई वैध वोटर इसको वोट अधिकार से वंचित ना किया जाए। और राहुल गांधी जी इस मुद्दे को लेकर वोटर अधिकार यात्रा भी, अब देखा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाले थे। हमारा राय स्पष्ट है कि ये पहली बार ऐसा एक एसआईआर होने जा रहे हैं जिसमें आम लोगों की एक भय भीत की माहौल की सामना करना पड़ रही है। लेकिन एसआईआर ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे देश में पहले भी एसआईआर हो चुके हैं, इस बार भी हो रहे हैं। फर्क यही है कि इस बार जो एसआईआर के दौरान एक भयभीत की माहौल देश भर में पैदा हो चुके हैं और एसआईआर में आम लोगों को ये साबित करना पड़ते कि देखिए हम वोटर है। ऐसा लग रहा है कि मतलब चुनाव आयोग ने किसी को नागरिक अधिकार देंगे या नहीं देंगे, ये फैसला उन्हीं के हाथ में आ गए हैं। तो इसीलिए हमारी तरफ से बार बार इसको विरोध हम किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनाव आयोग की द्वारा वोटर लिस्ट मतलब वोटर सूची, मतदान सूची, इसको ना होने की कोई कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिसकी सराह से ये हो रहे हैं, हमारे विरोध उसी पे है। राहुल गांधी जी ने कल भी, आपने देखे होंगे कि हरियाणा में, जैसे कि पहले से ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हर जगह की जो धांधली हुई थी वोटर सूची में, मतलब मतदान सूची में नकली वोट, फर्जी वोट, जिस तरीके से जहां जहां कांग्रेस को हारने पड़ी, वहां किस तरीके से वोट चोरी हुई, राहुल गांधी जी ये स्पष्टीकरण कर दिए हैं। और ये जाहिर है कि राहुल गांधी जी को जो आरोप, जो शिकायत, ये सारे आम लोगों की संज्ञान में आ चुके हैं। बंगाल के साथ साथ और भी कोई राज्यों में ये एसआईआर हो रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री अकेले नहीं, बंगाल में हर पार्टी, बीजेपी पार्टी की छोड़ कर रखे तो बाकी सारे पार्टियों ने एसआईआर की विरोध हम किए हैं अपना अपना तरीके से। हम लोग ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग को घेराबंदी करके मतलब खून का नदी बहा दूंगा, ऐसा बंगाल में हम लोग नहीं कहे कभी। ये सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी के कुछ लोगों ने, कुछ नेता ने ऐसा ऐसा बयान भी दे चुके थे कि सारे चुनाव आयोग को घेर कर रख देंगे, कोई ऐसा नहीं करने देंगे, खून का नदियां बहा देंगे। ये बड़ा तरह तरह की बात हो चुकी है। लेकिन दादा, यही सवाल है जो आप कह रहे हैं कि टीएमसी के द्वारा इस तरह के बयान हुए। अब बीएलओ जब फॉर्म देने गए उनके घर पर, तो उनके स्टाफ ने वो फॉर्म कलेक्ट किया। वो कह रही हैं कि मैं फॉर्म भरूंगी भी, लेकिन जब अंतिम मतदाता का फॉर्म भर जाएगा उसके बाद। देखिए, ये थोड़ा बहुत नौटंकी तो ममता बनर्जी की तरफ से हो रही है। ये सब जानते हैं कि वो नौटंकी करने में वो माहिर भी है, क्योंकि एसआईआर और बीएलओ, बंगाल में बीएलओ कौन है?
बंगाल में जितने बीएलओ है वो सारे सरकार की एम्प्लॉइज है, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई दूसरे काम में लगे हो, कहीं मतलब नगर पालिका हो, पंचायत हो, बीडीओ, एसडीओ, ये सारे सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता पे है। इसका मतलब सारे एम्प्लॉयज जो है, जो लोग बीएलओ बन चुके हैं, वो सारे सत्तारूढ़ पार्टी का ही है, मान लीजिए। प्रक्रिया फेयर हो पाएगी दादा, अगर आप कह रहे हैं कि सारे अ, आप एक तरीके से आरोप यही लगा रहे हैं कि सब उनके एम्प्लॉई हैं, सब सरकारी कर्मचारी हैं, तो बीएलओ उनके ही है। अगर कुछ धांधली होगी तो उनकी सहयोग से ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे। बंगाल में हम लोग चुनाव लड़ते समय देखे हैं कि बंगाल में जबरदस्ती चुनाव में हिस्सेदारी करने नहीं देते हम लोगों को। ना 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 कभी पंचायत चुनाव होने दिए, ना कभी नगर पालिका चुनाव होने देते। क्योंकि पंचायत और नगर पालिका चुनाव राज्य चुनावी आयोग की, मतलब सूबे की जो चुनाव आयोग उनकी नेतृत्व में होते हैं। वो चुनाव बंगाल में नहीं होते। पंचायत मान लीजिए, चाहे नगर पालिका चुनाव, बंगाल में चुनाव कभी नहीं होते। ये विधानसभा लोकसभा की चुनाव जरूर होते हैं, लेकिन वो होने से भी, होने की समय, होने की पहले, होने की बाद, होने की समय, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा फैलाए जाते हैं, जिस तरीके से बंगाल में भय भीत और डराव के माहौल पैदा होते हैं, बंगाल के आम लोगों की बखूबी जानकारी है। सिर्फ यही नहीं, बंगाल में अगर मान लीजिए आप वोटर है, वोट देने जा रहे हैं, आपका वोट सत्तारूढ़ पार्टी के लोग दे देंगे। आप बूथ में जाओगे, वहां से कह दीजिएगा, आपको कह देंगे वो लोग कि आप घर चले जाओ, आपको वोटदान हो गए हैं, मतदान हो गए हैं। बंगाल में ये हम देखते देखते इतने साल चुनाव में लड़ रहे हैं। इसलिए बंगाल में एसआईआर बंगाल की सरकार की बिना मदद नहीं हो सकते। अगर ममता जी की अगर इसी के खिलाफ अगर कुछ उनकी राय थी, तो जैसे कि स्टालिन साहब ने कोर्ट जा रहे हैं, वो भी जा सकते थे। लेकिन अभी बंगाल में क्या होता है, ये एसआईआर के चलते दोनों तरफ से, बीजेपी और टीएमसी दोनों तरफ से भड़काऊ करने की, लोगों को भड़काने की, डराने की और तरह तरह की बयानबाजी चलते आ रही है। लोगों में एक भय भीत की माहौल पैदा हो रहा है। एक बीजेपी पार्टी की ओर से कही जा रहा है कि सारे घुसपैठिया को हम निकाल देंगे, और टीएमसी पार्टी की तरफ से कहे जा रहा है कि सबको हम, मतलब जो वोटर है बंगाल में, मैं रहते हो किसी को तकलीफ नहीं होगी। इसलिए ममता बनर्जी आम लोगों को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम फॉर्म भरेंगे, अंतिम में भरेंगे। ठीक है, मैं इसके अलावा और तो कोई काम है? काम यह है कि सरकार की तरफ से आम लोगों के अंदर और जागरूकता पैदा करना चाहिए, लोगों को सचेत करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। और हुआ भी क्या हो रहा है बंगाल में, सारे जो एनुमरेशन फॉर्म ये टीएमसी पार्टी के नेतागण के घर में मिलते हैं। टीएमसी पार्टी के ऑफिस पे फेयर एसआईआर तो नहीं हो पाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज फेयर तो नहीं हो पाएगी फिर। तो होने का कोई संभावना नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि जो करेगा वो तो सत्तारूढ़ पार्टी आप इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाते हैं, इधर आपको सत्तारूढ़ दल पर भी भरोसा। दोनों के फायदा होते हैं। इलेक्शन कमीशन पे इसलिए आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन की बदौलत वहां बीजेपी पार्टी को फायदा होते हैं, और बीजेपी पार्टी को सामने रखते हुए, ये डर दिखाते हुए दूसरे लोगों को भी वोट वो हासिल कर लेते हैं। ये दोनों तरफ के फायदा होते हैं। बंगाल में एक दूसरी एक लिहाज से देखना चाहिए बंगाल की ये चुनाव, मतलब एसआईआर को। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, ये दोनों में ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो चुके हैं ये एसआईआर को लेकर। तो जब आप कह रहे हैं तो दादा फिर क्या कांग्रेस की मांग है? अगर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर भी भरोसा नहीं है, आपको सत्तारूढ़ दल पर भी भरोसा नहीं है, तो क्या कांग्रेस की मांग क्या है? भरोसा क्यों नहीं रहेगा? हम भरोसा करते हैं, लेकिन जहां चूक है तो चूक हम उजागर करेंगे ना। प्रतिष्ठान पे भरोसा है, जो प्रतिष्ठान चला रहे हैं उस पर भरोसा हम कम होते जा रहे हैं। और ये मुझे नहीं, सारे देशवासी को भी ये होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिष्ठान को कमजोर किए जा रहे हैं। प्रतिष्ठान पे हम सवाल नहीं उठाते, प्रतिष्ठान जो चलाते हैं, प्रतिष्ठान को जो धज्जियां उड़ाते हैं, उन्हीं पे हम सवाल उठाते हैं। और राहुल गांधी जी की इस अगुवाई के, राहुल गांधी जी की इस तरीके के आंदोलन के चलते अभी सारे देश में एक जागरूकता पैदा हो चुके हैं। इसलिए बिहार में जो मंशा थे और सारे वोटर लिस्ट से निकाल देने की,
वो मंशा पूरी नहीं हुई। वजह ये है कि राहुल गांधी जी की ये आंदोलन, राहुल गांधी जी के आंदोलन के चलते सारा देश में एक जागरूकता पैदा हुई है। इसलिए जो जो मंशा सत्तारूढ़ पार्टी के कहीं भी कोई रहे, वो नाकामयाब होते जा उसमें कामयाबी मिलना मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग भी जागरूक हो चुके हैं। मैं बंगाल के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल में हम देख रहे हैं, जो देख रहे हो तो हमें कहने में क्या डर है। हम देख रहे हैं बंगाल में कि सत्तारूढ़ पार्टी की चलते हुआ जो सारे जो कर्मचारीगण है, वो सारे कर्मचारी बीएलओ बने। वो सत्तारूढ़ पार्टी जो टीएमसी उनकी इशारे पर चलेगा। उसमें हो सकता है कुछ बीजेपी के लोग भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बीएलओ ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टी के होंगे। बीडीओ, एसडीओ, डीएम, पुलिस जो भी कहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर चलते हैं। वो तो यानी जो रियल घुसपैठिए हैं वो फिर आपको लगता है डिलीशन नहीं हो पाएगा उनका, अगर सब प्रायोजित। घुसपैठिया तो एक मुद्दा उठाया जा रहा है। बिहार में घुसपैठिया निकालने के लिए एसआर की बात हो रही थी। एसआर इसलिए कहे जा रहे हैं, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जेडीयू ये तर्क दे रहे थे कि घुसपैठिया को हम निकालना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया को शामिल करना चाहते हैं, यही था ना। तो एसआर तो हो चुके हैं, अभी बिहार में चुनाव की पहले चरण भी हो चुके हैं। आप बताइए चुनाव आयोग कि बिहार में कितने सारे घुसपैठिया को वो निकाले और उनकी संख्या क्या है, उनके नाम क्या है, उनके वोटर कितने थे और कौन सा विधानसभा में कितने घुसपैठिया रही जिनको निकाले गए, उसका तो कम से कम ब्यौरा दिया जाए। उसका को ये आंकड़ा मिले हैं किसी को जो कितने घुसपैठियों को हम निकाले। चुनाव आयोग दावे से ये कह सकते हैं, मैं चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं, चुनाव आयोग दावे से ये कह सकते हैं कि बिहार में इतने सारे घुसपैठिया को इस नंबर, मतलब इस तादाद की, इस संख्या की घुसपैठिया को आंकड़े समेत हम निकाले हैं वोटर लिस्ट से, मतलब मतदान सूची से नहीं। वैसा ही बंगाल में भी ऐसा ही होगा। क्या एक साफ सुथरी बहाना बनाया जा रहा है घुसपैठिया को निकालने के लिए, ये वोटर लिस्ट को संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन कितने घुसपैठिया है हम भी देखना चाहते हैं। तो एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट की, एक जायज वोटर लिस्ट आपको लगता है, उम्मीद है आपको निकलेगी इस पूरी प्रक्रिया के बाद? देखिए, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, इसलिए राहुल गांधी जी की जरूरत है। रोजाना राहुल गांधी जी जिस तरीके से उजागर कर रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से जो किए गए हैं, वोट चोरी को जिस तरीके की मदद दिए गए हैं सारे हिंदुस्तान में, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, ये तो राहुल गांधी उजागर कर दिए हैं और इसके लिए इनको सुधारना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए मैं क्या कहा पहले, क्या पश्चिम बंगाल यूनिट भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने के बारे में सोच रही है? आपकी पश्चिम बंगाल की यूनिट जो है कांग्रेस पार्टी की, वो भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने के बारे में सोचे? सुप्रीम कोर्ट की रास्ता अख्तियार हम इसलिए किए थे कि एसआर की समय, मतलब बिहार में जिस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे उसके चलते हम सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाई थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब उसमें हस्तक्षेप किए गए थे तो निर्देश दिए गए थे कि आधार कार्ड जो है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की इस हस्तक्षेप की बदौलत बिहार में बहुत सारे लोगों को सूची से, जिसको निकालने की सारी व्यवस्था हो गई थी, उसको सूची में पहले बाद में डाले गए। तो अगर जरूरत पड़े बंगाल में इस तरह की कुछ हो, कोई वैध वोटर को, जायज वोटर को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की किसी तरह की कोशिश हो, चाहे चुनाव आयोग से हो या सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से हो, सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाने के हम लोग, ये सुविधा हम सबको है। सुप्रीम कोर्ट हम सबके लिए, सुप्रीम कोर्ट दरवाजा सबके लिए खुला है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पूरे महागठबंधन की। क्या पश्चिम बंगाल में भी कोई ऐसा मूवमेंट या कोई ऐसी यात्रा करने पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है इस पूरे प्रोसेस को लेकर? हमारे विचार तो राहुल गांधी जी कर ही दिए हैं ना। बंगाल में हम लोग आज से नहीं, जिस दिन से राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई, बंगाल में हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से जितने हमारे तरफ से संभव हुई हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज भी मदद कर रहे हैं। हेल्पलाइन खुल चुके हैं लोगों को मदद करने के लिए। फिर भी वहाँ डर के मारे कोई खुदकुशी भी हो गए हैं। एसआईआर की डर के मारे कई लोगों की खुदकुशी भी करने पड़ी। ये बड़ी दुख की बात है। 6-7 ऐसा हो चुके हैं। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी शामिल है, हमारा शहर भी शामिल है, क्योंकि 2002 से बंगाल में
सारे कागजात मांगे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो और मदद करना चाहिए। पेपर आम लोगों के पास उतने सारे कागजात कहाँ मिलेगा? सूबे की सरकार अगर मदद ना करे तो सूबे की सरकार की मदद की खामियां है। लोग परेशान हैं, बेचैन रहते हैं, लोग काफ़ी डरे हुए हैं और बंगाल में ये डर को हथियार बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं। दोनों तरफ, एक तरफ बीजेपी पार्टी, दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी, दोनों तरफ ये डर को हथियार बनाने की कोशिश किए जा रहा है। डर उन लोगों के लिए पूंजी बनते जा रहे हैं। आम लोगों के अंदर डर वोट की पूंजी बनेगी। दादा 65 लाख के करीब मतदाता बिहार में एसआईआर में डिलीशन या बाहर किए गए। आपको लगता है पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ी संख्या हो सकती हो है? सकता, क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे हो सकता। 2002 साल से अगर करते जाए हो सकता। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि बिहार में चुनाव आयोग और बीजेपी पार्टी जो मुद्दे उठाए थे, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, अमित शाह जी कह रहे थे कि कांग्रेस घुसपैठिया को पैरवी कर रहे हैं मतदान सूची में डालने के लिए। वो मैं जानना चाहते हैं अमित शाह जी से, चुनाव आयोग से, ये बिहार में कितने सारे घुसपैठिया को निकाले गए, वो संख्या क्या बताइए, आंकड़े बताइए, दयापूर्वक लोगों को गुमराह ना करते हुए सच बताइए। जब यूपीए की सरकार थी और एनडीए का हिस्सा ममता बनर्जी थी तो उन्होंने घुसपैठिए के उस पर पार्लियामेंट में पेपर्स फेंके थे जो उस टाइम के डेप्यूटी चेयरपर्सन थे हाउस में। तो अब लेकिन वो कह रही हैं कि ये जो है एक स्पेसिफिकली टारगेट करी है, कोई इशू नहीं है। तो आपको ये कैसे देखिए, ममता बनर्जी का क्या है, ये ममता बनर्जी का अपना मसला है। सब जानते हैं इस सदन के अंदर ममता बनर्जी ने क्या करी थी। दिल्ली के सदन में सबसे पहले घुसपैठिया को जो मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाई थी, और दिल्ली के सारे लोगों को पता चल कि घुसपैठिया चीज क्या होते हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी सदन के अंदर उठाए थे, सब जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने उठाई थी। अब वो बंगाल में कह रहे हैं कि हम किसी को वंचित करने नहीं देंगे क्योंकि सरकार में है इसलिए। तो सरकार में जब नहीं रहते थे तब उनका रुख, और सरकार में रहे थे उनका रुख, इसका जो अंतर आम लोग विचार करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो सब, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ शब्दों में शुरू के दिन से हम कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का हमारा जो वक्तव्य है, हमारा जो सोच विचार है, हम सारे स्पष्ट रूप से कह दिए हैं। और राहुल गांधी जी एक के बाद एक अपने तर्क रखते हुए जिस तरीके से उजागर करते जा रहे हैं, अभी चुनाव आयोग में खलबली तो मच चुके हैं, क्योंकि डी डुप्लीकेशन चुनाव आयोग ने नहीं किया था 2 साल से, ये साबित हो चुके हैं। डी डुप्लीकेशन अगर करते रहते तो बहुत सारे फर्जी वोटर पहले निकाल जाते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी साहब साफ तौर पर इस विषय पर अपनी बात रखते हो और ये कहते हुए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से इस विषय पर अपनी बात रखी है, इसी को कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में भी आगे बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।